हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है काफी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को काफी अच्छे से कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था। हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करना, और मैंने उसकी नीड के बारे में भी बताया था कि क्यों सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे लिए जरूरी है। मैंने दो टाइप की मेथड बताई थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। किसको सॉल्व करने के लिए, जब हमारे पास दो इक्वेशंस दी हो, किसके फॉर्म में, वेरिएबल्स के फॉर्म में। तो मैंने इतना कुछ आपको बताया था, और आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। एंड आगे बढ़ाते हैं हम अपने लेक्चर को। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि हमने पिछली लेक्चर में पढ़ा था। लेक्चर नंबर 4 अगर आपने नहीं देखा होगा तो वहां जाकर देखिए। वहां पर आपको मैं काफी अच्छी चीजें, काफी सारी चीजों को उनके बारे में मैंने आपको बताया था, और बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको सिखाया। और देखिएगा बस, है ना, जाके देखिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी डाउट होता है क्लियर। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। अपने पास क्या दिया है, पहला क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था कि किसी में से कुछ निकालना है और किसी में जाके कुछ भरना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x और y की वहां से वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें भी क्या है कि सेम एज इट इज वही की वही प्रोसेस करते हैं। बस आपको क्या करना है, नोटबुक को साथ में लेकर बैठिए और नोट्स बनाते हुए मेरे साथ चलिए, ठीक है, ताकि आपका जो रिजल्ट है काफी अच्छा हो। और आप मुझे बताइए कि सर हमने आपसे पढ़ा था और हमारे जो मैथ्स में है फुल आउट ऑफ फुल आए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो हमारे पास दिया है ये, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैंने मान लिया सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, ये वाली जो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है अपने पास, इसको मैं ऐसा कर देता हूं, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4। तो ये क्या हो गई, इक्वेशन थर्ड हमारी बन चुकी है। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। 2 में मत पुट कर देना, नहीं तो एज इट इज वही की वही इक्वेशन आ जाएगी और कुछ मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं, इसको मैंने x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 लिखा, और ये जो x की वैल्यू है मैंने यहां रख दिया। तो x प्लस वाई प्लस 4 ऐसा कुछ आ गया, इसको यहां लेकर आते हैं, ठीक है, देखना ध्यान से। तो y प्लस वाई कितना हो जाएगा आपका, 2y हो जाएगा, प्लस 4 इज इक्वल टू 14। ये जो 4 है उधर चले जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है जब भी हम ट्रांसपोज करते हैं एलएचएस से आरएचएस की ओर या फिर आरएचएस से एलएचएस की ओर, तो क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो देखिए, ये आ जाएगा आपका 2y और ये आ जाएगा कितना आपका 10। तो y इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2, ये हो जाएगा 5। सो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 5। तो y इज इक्वल्स टू 5 हमारे पास आया है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमने थर्ड इक्वेशन ली थी उसमें जाकर हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास x की भी वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे करेंगे, इसको लिखो, ये वाली को x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4 ऐसा लिखा, और y की वैल्यू क्या है, 5 है, तो इसमें रख दो। तो x इज इक्वल्स टू 9 आ गया। तो हमारे पास क्या है कि इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस आ चुके हैं, x इज इक्वल्स टू 9 और y इज इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास भाई, 5। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो ले लीजिए, अदरवाइज हम अपनी क्लास को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ले लिया होगा, वही मैंने बोर्ड पर सेकंड क्वेश्चन लिख दिया। ऐसा कुछ है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, ऐसा कुछ दिया है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखो ध्यान से सुनना। हर एक क्वेश्चन का डिफरेंट अप्रोच होता है। जब हमारे पास कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आएगा तो मुझे क्या करना है कि ये जो 3 और 2 है मुझे इंडिपेंडेंट चाहिए अपने जीवन में, ये चाहिए ही नहीं मुझे। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करूंगा, ये वाली गलती नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं पूरे में 6 का मल्टीप्लाई। तो देखना कैसे, सुनना, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, वही है हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो मैंने क्या किया कि मल्टीप्लाई बाय 6 इन इक्वेशन सेकेंड। अब 6 से मैंने पूरी इक्वेशन में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा कुछ 6 इंटू 6 हो जाएगा। तो अब ये 6 का अंदर भी कर दो, ये हो जाएगा आपका कितना, 36 हो जाएगा।
तो देखो यहां से क्या कट सकता है, 3 से 6 कट गया 2 बार में, ये कट गया, तो आपके पास क्या आ गया 2s प्लस 3t इज इक्वल टू कितना भैया 36। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो सेकेंड इक्वेशन है मैंने क्या किया, इसको दूसरा रूप दे दिया। अब मुझे क्या करना है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 हमारे पास ये आ गई, और 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36 आ गई। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गई, दो इक्वेशंस आ गई, काफी अच्छी सुंदर सी दिख रही है। अब मैं क्या करूंगा, किसी में से निकाल के किसी में डाल दूंगा। तो मेरे को ये वाला जो है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 ये सिंपल लग रहा है, तो s इज इक्वल टू टी प्लस 3, ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन थर्ड आ गई। अब s की वैल्यू कहाँ रख दो, यहां रख दो इस वाली इक्वेशन में, तो 2t प्लस 3टी इज इक्वल टू कितना भैया आपका 36। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा किया नहीं हमने। अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो हो जाएगा 2t, और 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो तो ये हो जाएगा 6। ठीक, और 3t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 36। इतना समझ में आया। अब t 2t और 3t का क्या करोगे, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, ये 6 उधर चले जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया था। सो 5t इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा कितना 30, और t इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 5 यानी कि क्या हो जाएगा 6। तो हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ गई भाई 6 आ गई। बहुत सिंपल तरीके से, कुछ ज्यादा कुछ हमने किया नहीं। अब हमें क्या करना है, s की वैल्यू निकालनी है, तो t की जो वैल्यू आई थी उसमें पुटअप कर दो। सो s इज इक्वल्स टू t प्लस 3 ऐसा कुछ है अपने पास, s इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3, सो s इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 9। क्लियर। तो हर एक क्वेश्चन का जो अप्रोच है वो कुछ डिफरेंट होता है, वही आपको सीखना है, और इसके जो क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। सो एस की वैल्यू 9 आ गई, और टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से आपकी 6 आ जाएगी, ऐसा कुछ लिखा है। सो इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज हम क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो मैंने बोर्ड पर आपके लिए 3rd नंबर का क्वेश्चन लिख दिया, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है, जिसको हमने पिछले लेक्चर में देखा था। ठीक है, तो देखना अपन क्या करते हैं इसमें। तो हमारे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है दादा, क्या 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से ऐसा कुछ कर दूंगा, तो ये हमारे पास क्या आ गई है इक्वेशन थर्ड आ चुकी है। अब इस इक्वेशन थर्ड को हमें कहाँ डालना है, इक्वेशन सेकेंड में डालना है। तो कैसे डालेंगे देखो, 9y प्लस 3/3, फिर प्लस नहीं है माइनस है, तो -3y इज इक्वल टू दादा कितना 9। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, तो 3 से 9 कटा 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका क्या 3y प्लस 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब 3 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो 3y, ये प्लस 9, ये माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो देखो कट गया। अब ये 3y और 3y तो कट गया, 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो इक्वेशन है इसके सॉल्यूशंस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ये किसको फॉलो कर रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। अब मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, देखना 3/9 करोगे और -1/-3 करोगे इज इक्वल्स टू 3/9 करोगे, तो 3 से 9 कट जाएगा 1/3, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा इज इक्वल्स टू 1/3, और 3 से 9 करोगे तो 1/3, यानी कि 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3। ऐसा 3 बार आ गया, तो ये कौन सी कंडीशन होती है भाई, ये होती है अपनी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन। तो इसका क्या है, सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, जहां जहां एक्स होगा वहां वहां वाई होगा, ऐसा कुछ ये बताना चाह रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अपन आगे बढ़ते हैं। दादा अपने पास एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है, ऐसा कुछ। तो कुछ लोग जो वीडियो देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे अरे यार डेसिमल आ गया, है ना। तो डेसिमल से घबराना नहीं है, इसके लिए अपने पास एक और तरीका है।
मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि मेरे पास भगवान की मेहरबानी से, है ना, कि थोड़ा बहुत ज्ञान है जो कि मैं आपको दे पा रहा हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं, ठीक है। तो उस ज्ञान के साथ क्या है कि थोड़ी थोड़ी कुछ समझदारी भी दी है। क्या है कि ज्ञान और समझदारी का बहुत बड़ा रिलेशन है और अलग चीज होती है वो, ठीक है। वो फिलोसॉफी की क्लास में अभी कभी कभी अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलोसॉफी भी मुझे काफी अच्छी लगती है सुनने में, पढ़ने में, ठीक है, लेकिन बोलने में नहीं। तो यहाँ देखिए हमें करना क्या है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ऐसा कुछ गंदा गंदा सा नंबर दिया है। मैं क्या करूंगा पता है, दोनों इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। उससे क्या फायदा होगा, चलो देखो। मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ द इक्वेशंस। तो दोनों इक्वेशंस में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो भैया ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3y हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13, ये हो जाएगा आपका 4x, ये हो जाएगा आपका 5y, ये हो जाएगा आपका 23। सुंदर दिख रही है अब सुंदर दिख रही है क्या, बताओ, कमेंट में बताओ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़ो, कभी भी पढ़ो, तो क्या है, अपना दिमाग खोलकर पढ़ना। दिमाग खोल के पढ़ोगे तो चीजें अच्छे से समझ में आएगी। ये बीच बीच में जो मैं आपको फिलर के टाइप में ज्ञान देता रहता हूँ ना, वो काम की चीज है, ठीक है। जीवन में कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में लगा लो। तो अगर आपको दिमाग अपना खोलना है तो इस तरीके की चीजें अप्लाई करना शुरू करो, ठीक है। तो मजा आएगा पढ़ने में और फिर करना पढ़ाई बढ़िया सी, ठीक है, क्लियर। तो ये बहुत सुंदर दिख रही है। अब इसको अपन क्या कर देते हैं, नाम दे देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि हम करते आ रहे हैं। तो भैया ये फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो मैं क्या करूंगा, इस वाली इक्वेशन को उठाता हूं, 2x इज इक्वल टू 13 - 3y और x इज इक्वल टू 13 - 3y अपॉन का क्या, 2। ये अपनी आ गई कौन सी इक्वेशन भाई, थर्ड इक्वेशन। तो ये जो थर्ड इक्वेशन आई है आप इसमें पुट कर दीजिए। तो कैसे करेंगे, 4 13 - 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू ज्यादा कितना, 23। समझ में आ गई बात, बहुत सिंपल है, ठीक है। सर बोलोगे कि सिंपल तो है नहीं कुछ, है ना। बेटा आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा सिंपल लगने लगेगा। अभी आप देख सकते हैं कि कितने खतरनाक तरीके से स्वेटिंग हो रही है, क्योंकि गर्मी का टाइम चल रहा है। और अगर मैं जरा सा भी पंखा ऑन करता हूँ तो ये जो वीडियो है स्टेबल नहीं रह पाएगी, ट्राइपॉड हिलने लग जाएगा, ठीक है। तो मैं जिस डेडिकेशन के साथ आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, आपको भी वही डेडिकेशन क्या है, अपनी पढ़ाई में दिखाना है। तो तब जाके इतना अच्छा रिजल्ट आएगा और वो जो खुशी महसूस होगी वो अलग लेवल की, यानी कि प्राइसलेस होती है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ तक इतनी बात कर ली है। अब देखो इस 4 का जो है इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 52, ये हो जाएगा आपका 12y। और नहीं, ऐसा ना करके हम क्या करते हैं, इस 2 से 4 को ही काट देते हैं। तो 2 बचेगा, 2 13 - 3y प्लस 5y इज इक्वल टू भैया कितना, 23। ये सिंपल तरीके से कर लिया। अब 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 26, ये हो जाएगा आपका 6y, ये हो जाएगा आपका 5y, ये हो जाएगा आपका 23। डन बाई डन। तो देखो माइनस का 6y है प्लस का 5 है, तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस का y। और ये जो 26 है वो उधर चले जाएगा, प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या, -3। तो y, ये जो माइनस से माइनस तो क्या है, कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास, y इज इक्वल्स टू 3। अब ये जो y की वैल्यू है, आप क्या है कि किसी भी इक्वेशन में डालिए। मैं क्या करता हूँ, इसमें डाल देता हूँ जो हमने x के लिए लिया था, ठीक है। इतना तो हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो देखो अपने पास क्या लिखा था, x इज इक्वल्स टू, यहाँ देखना 13 - 3y अपॉन कितना भैया, 2। तो y की वैल्यू इसमें डालो। सो x इज इक्वल्स टू 13 - 3 अपॉन 2, x इज इक्वल्स टू 13 - 9 अपॉन 2, x इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2, क्योंकि 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा और 2। सो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। और y की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 3 निकाली थी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलना है, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे आपके जो कॉन्सेप्ट है उतने ही ज्यादा क्या होते चले जाएंगे, कंठस्थ होते चले जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज खुद सॉल्व करके देखिए। ये मैं एक सलाह देता हूँ
और मेरी सलाह को मैं ये मानता हूँ कि फॉलो कीजिए, ठीक है। मेरी जो सलाह है, मैंने अपने स्टूडेंट को अभी पिछले सेशन में यही मैंने बताया था, और वो बच्चा एवरेज से थोड़ा ऊपर था, लेकिन जो क्या है कि उसको जो प्रॉपर गाइडेंस है वो नहीं मिल पाया था। मैंने उसको पूरा 1 साल अच्छे से प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दिया, तो जाके उसके कितने मार्क्स आए हैं, 99 में से 100 मार्क्स आए, ठीक है, समझ सकते हो। तो एक नंबर जो है वो भी 11th की मैथ्स की वजह से कटा उसका, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सीबीएसई में आए थे, बढ़िया है। उस रिजल्ट से वो भी खुश, बच्चा भी खुश, मैं भी खुश, फैमिली भी खुश, ठीक है। तो इसको क्या करो, आप स्क्रीनशॉट लो और मैं टाइम देता हूँ। देखो, अपने पास एक और कुछ खतरनाक टाइप का क्वेश्चन आ गया है। अब क्या है, नंबर किस फॉर्म में है, इरेशनल नंबर्स के फॉर्म में है। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही जो सेम हम प्रोसेस करते आ रहे थे वही करना है, बस थोड़ा जो है कुछ भी ऐसा कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है, बस थोड़ी बहुत ट्रिक्स है ना। तो देखो इसको ध्यान से, हमने क्या किया, सबसे पहले क्या मान लिया, इसको 1 मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, 2 मान लिया। अब इसको उठाओ, √2 प्लस √3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। सो √2x इज इक्वल टू माइनस √3y, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। सो x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2 इज इक्वल टू y। ये क्या हो गई, आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है। बहुत ही बुरी बुरी गंदी गंदी सी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसको भी सॉल्व कर लेंगे, इतना हमने क्या करा है, ठान के रखा है, ठीक है। ये अपने पास दिया है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो है x की वैल्यू क्या करो, आप इसमें भर दो, तो क्या होगा, उससे उससे क्या फायदा, √3x यहाँ ध्यान देना, माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू क्या आई है अपने पास, ये आई है, तो √3 माइनस √3/√2, और ये क्या भैया, y माइनस √8 अपॉन y इज इक्वल टू √8y इज इक्वल टू 0। इतना ठीक है। अब ये जो है √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -3/√2 हो जाएगा, और ये y हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं हम, इसमें से ऐसा लिखा है। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ से y कॉमन निकल रहा है, मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब ये जो पूरी आइटम है, ये वाली, ये आपको दिख रही होगी, -3/√2 माइनस √8, इसको कहाँ भेज दो, डिवीजन में भेज दो, तो क्या हो जाएगी, 0। जो भी 0 के पास गया है उसने क्या कर दिया, उसको अपने आप में मिला दिया है, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। लो, बात ही खत्म हो गई, इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया, इतना दिमाग लगाया, आया क्या, 0 आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। क्या करना है आपको इसमें, x इज इक्वल टू माइनस √3/√2, y की वैल्यू क्या थी, 0। अब 0 से जो भी मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो इस इक्वेशन का हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया, आंसर करके ऐसे लिख देना भाई, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, थैंक यू, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। अपने पास एक क्वेश्चन अगेन फिर से, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 3.2 का। क्या बोल रहा है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो पहले तो इसको सॉल्व करो, फिर एंड हेल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए अपने पास क्या दिया है, एक लीनियर इक्वेशन दी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो x और y की वैल्यू निकालते हैं, और x और y की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास वहां से क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा ट्रिक है नहीं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो ये हमारी पहली इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। मैं क्या करता हूँ, ये वाली इक्वेशन को पकड़ता हूँ, तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन क्या भैया, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई है, इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब इसमें क्या करना है हमें, ये जो वैल्यू आई है तुम इसमें डाल दो, तो 2 11 माइनस 3y अपॉन का क्या 2 आ गया,
फिर -4y इज इक्वल्स टू -24। ये बात समझ में आ गई, इतनी समझ में आ गई चीजें। अब इस 2 से 2 कैंसिल आउट करो, खत्म करो। -11 11 -3y -4y इज इक्वल्स टू कितना भैया, -24। अब देखो माइनस का 3y है और माइनस का 4y है, तो कितना हो जाएगा ये, माइनस का 7y, और ये जो 11 है वो उधर जाके चले जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 24 और माइनस का 11 कितना हो गया, माइनस का 35, फिर माइनस का 7y, सो y इज इक्वल्स टू -35 और -7, तो ये पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो गया और y इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ से हमने क्या किया है, y इज इक्वल्स टू 5 की वैल्यू को लेकर आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू में रखना है, तो ये भी बहुत सिंपल है, कर लेते हैं, देखना। सो हमारे पास है x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, और 11 माइनस 3 ये हो जाएगा आपका 5 अपॉन 2, भैया 11 माइनस कितना भैया आपका 15 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका -4/2, ये यहाँ से आ जाएगा आपका -2। सो भाई x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हमारे पास क्या दिया था कि एक और लीनियर इक्वेशन दी है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, इसमें से क्या करना है हमको, इसमें से m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो y इज इक्वल टू mx प्लस 3 दिया है, तो y की वैल्यू कितनी है भैया 5, m को ऐसे ही रहने दो, -2 ये हो गया प्लस का 3, ठीक है। सो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -2m प्लस 3, ये 3 इधर भेज दो इसको, तो ये प्लस का ये माइनस का हो गया, -2m, ये हो जाएगा 2 -2m, और 2 से 2 ये कैंसिल आउट, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया भाई आपके पास, -1 आ गया। सो m की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, -1 आ गई है। ये क्वेश्चन भी एमपी बोर्ड में पूछा गया है कई बार, तो इसको स्टार मार्क कर लेना और अच्छे से हम इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है भाई। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर जो अब अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ क्वेश्चंस को कर रहे थे। अब यहाँ से क्या है कि आपकी वर्ड प्रॉब्लम जो है बेसिकली स्टार्ट हो गई है, तो कॉपी और पेन नोटबुक दोनों साथ में लेकर बैठना और जो जो मैं करवाते जा रहा हूँ उसको नोट डाउन करते रहना, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन लिखा है, फर्स्ट द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 एंड 3 टाइम्स द अदर। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको ध्यान से समझना है कि इसमें हम करने क्या वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर्स को मान लेते हैं, लेट द नंबर बी x एंड y, ठीक है। हमने क्या किया, दो नंबर्स को मान लिया x और y नंबर से। अब पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन में क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26, यानी कि अगर मैं दोनों का डिफरेंस करता हूं, यानी कि x और y का डिफरेंस करता हूं, तो मेरे पास कितना आता है आपका 26। इसको अपन नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फिर दूसरी बात क्या लिखी है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब जो एक नंबर है वो क्या है, 3 टाइम्स है किसके, दूसरा जो नंबर है उसके। तो x इज इक्वल्स टू मैंने 3y कर दिया, ये हमारी क्या बन गई, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो हमें कुछ रखने की और अलग निकालने की कुछ जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, ये जो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है, तो इसकी जगह पर डायरेक्टली 3y रख देंगे, तो यहाँ से आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। सो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 26, 3y माइनस वाई कितना हो जाएगा आपका 2y इज इक्वल टू 26, इसको यहाँ लेकर आ जाइए। सो y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, ये हो जाएगा 13। सो y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 13 आ गया। सो हमारा जो पहला नंबर है वो कितना आया है 13 आया। अब मुझे जो दूसरा नंबर है जो कि हमने x लेके रखा था, अब वो फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा यहाँ पर जो हमने क्या किया था कि x की वैल्यू को यहाँ रख दिया था, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को सेकंड में पुट कर देंगे। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू 3y, कुछ इस तरीके से। सो x इज इक्वल्स टू 3y इंटू 13,
x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 39। ठीक है, सो x की एक वैल्यू कितनी आई है 39 है और 39 आई है और y की एक वैल्यू कितनी आई है 13 आई है। अब आप दोनों का डिफरेंस करोगे तो 39 माइनस 13 करोगे तो कितना आ जाएगा 26 आएगा। ठीक है, सो आंसर करके लिख देना द वैल्यू ऑफ x is equals to 39 and y is equals to 26 नहीं 13। ठीक है, बात समझ में आ गई। सो इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो वीडियो पॉज करके इसको लिखना शुरू करना। चलिए, मुझे लगता है हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का। इसमें लिखा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है। जब हम ज्योमेट्री वाला पार्ट पढ़ेंगे तब तो मैं आपको पढ़ा ही दूंगा, बट यहाँ पर थोड़ा आपको बेसिक समझने की जरूरत है। बेसिकली क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका जो सम है, दो एंगल्स का सम वो कितना हो 180 डिग्री हो। इसी के साथ मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी बताता हूँ। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आई। अब इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ कैसे यूज करेंगे उसको देखिए, समझिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसा लिखते हैं वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है कि द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, ऐसा मैंने बता दिया आपको। अब क्या करना है, अब दूसरी लाइन देखो, इसमें लिखा है कि एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि स्मॉलर एंगल से वो 18 डिग्री क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब कि क्या हो रहा है उसमें एक्चुअली में ऐड होते जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं लेट द स्मॉलर एंगल बी एक्स, हमने ऐसा लिख लिया। ठीक है, और लार्जर एंगल कितना हो जाएगा, लार्जर एंगल बी 18 प्लस एक्स, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर बोला ही उन्होंने है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। स्मॉलर कितना बढ़ रहा है, हमने स्मॉलर ले लिया x और उसमें 18 को ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लार्जर आ जाएगा। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, मैंने आपको यहां बता दिया था कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास क्या है, एक स्मॉलर एंगल है और एक लार्जर एंगल है, उन दोनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री। अब x और x का मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18 करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सो 180 माइनस 18 करेंगे तो यहां से आपका कितना आता है 162। सो 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 162, यहां लेकर आ जाइए। सो x इज इक्वल्स टू 162 अपॉन 2। अब इसको डिवाइड करना है, बहुत ही सिंपल काम है। तो ये कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई 81 आई। अब हमें क्या करना है कि लार्जर एंगल फाइंड आउट करना है। सो लार्जर एंगल इज इक्वल्स टू x प्लस 18, यानी कि x कितना है आपके पास 81 आ गया, और ये इसमें हम क्या करेंगे 18 को ऐड कर देंगे। तो यहां से कितना बनेगा, यहां से आप देखिए ये बना 9, ये बना 9, 99। सो आपका जो लार्जर एंगल होगा वो 99 डिग्री का होगा और जो स्मॉलर एंगल होगा वो 81 डिग्री का होगा, और दोनों को ही हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको सिंप्लिसिटी के साथ कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, हर एक चीज में जो है हमें बस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है, अदरवाइज कुछ भी चीजें जो आएगी आपके एग्जाम में वो इसी से रिलेटेड आएगी। बस आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करते रहना है, जब तक प्रैक्टिस करोगे तब तक ये चीज साथ देगी, और जिस दिन आपकी प्रैक्टिस छूटी उस दिन आप भूल जाओ कि ये भी कुछ हमसे बनता था। ठीक है, तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करते रहोगे तो सारी चीजें आराम से हो जाएगी। तो देखिए हमारा लार्जर एंगल तो आ गया, अब आंसर करके लिख देते हैं स्मॉलर एंगल कितना है आपका 81 डिग्री और लार्जर एंगल कितना है आपका 99 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अ कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो एक कोच है जिसने क्या किया कि 7 बैट लिए और 6 बॉल्स ली, कितने रुपए में, 3800 रुपीज में। और उसके अलावा लेटर शी बाइज 3 बैट्स, वो लड़की थी, उसने क्या किया, 3 बल्ले और खरीदे और 3 गेंदे और खरीदी, 5 गेंदे और खरीदी फॉर रुपीज 17500 इतने में। सो हमको ये बताना है कि कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है आइडिया लग गया होगा कि हम इक्वेशंस को कैसे फॉर्म कर रहे हैं। अब क्लियर हो गई बात मेरी? अगर नहीं लगे तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछना, अपन वहां पे हाजिर रहेंगे। क्लियर? तो चलो देखते हैं इसको करना कैसे है। यह लिखना, लेट द कास्ट ऑफ वन बैट बी रुपीज एक्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर वंस अगेन, कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी रुपीज कितना, वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या कह रही है अपन से। बात सुनो ध्यान से, इसमें लिखा है कि 7 बल्ले खरीदे और 6 गेंदे खरीदी 3800 रुपए में। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल है इक्वेशन को बनाना। फिर ये हो गई फर्स्ट। फिर उसके बाद क्या कह रही है कि उसने 3 बल्ले और खरीदे, तो भैया लो 3 बल्ले और 5 गेंदे कितने रुपए में, 1750 रुपए में। ये क्या बन गई, अपनी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इसको अपन को क्या करना है, इसको अपन को सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर सॉल्व करना है। ठीक है भाई, तो क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें मैं क्या करता हूं कि ये वाली सेकंड इक्वेशन को पकड़ता हूं। सो 3x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y, x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y अपॉन कितना, 3। तो ये हमारी क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन बन गई अपनी। अब थर्ड इक्वेशन को अपन किस में रखेंगे, सेकंड में? पागल हो क्या, फर्स्ट में रखना है। ठीक है, तो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि कभी भी हम जब कोई भी इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी में, तो उस सिमिलर इक्वेशन, उस जो पहले वाली इक्वेशन हमने जिससे उठाया है उसमें नहीं करेंगे, हम कोई डिफरेंट जो इक्वेशन होगी वहां पर करेंगे। तो इतनी बात ध्यान रखना, गलती से भी इस वाले में पुट मत कर देना, वही का वही आ जाएगा, कोई सेंस ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें करते हैं। अब यहां से देखो, तो लिखा है अपने पास 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। अब x की जगह पर ये लिख दो 1750 माइनस 5y अपान 3 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल है चीजें। अब यहां से क्या है कि थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट शुरू होगा, तो ध्यान से देखना। ठीक है, अगर हम 1750 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से तो कितना आता है, तो ये हो जाएगा 7 5 35 का 5 कैरी ओवर 3, 7 7 49 और 3 52 का 2 कैरी ओवर 5। ये हो जाएगा आपका 12250, 12250, 7 5 35y। इस 3 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर भी, तो कितना हो जाएगा ये 18y। अब 3 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 3800 में होगा, तो उसको भी देखते हैं। 38 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24, 2 3 3 9 और 2 114। ठीक है, सो 114, और ये जो 00 चलता आ रहा साथ में उसको भूलना मत। क्लियर हो गई बात? अब यहां से देखो -35y और प्लस का 18y, तो कितना आना चाहिए, मेरे ख्याल से आएगा -17। क्यों -17? क्योंकि यहाँ पर 35y के आगे क्या है, माइनस दिया हुआ इसीलिए। सो माइनस का 17y इज इक्वल्स टू, अब ये उधर जाएगा 11400 और -12250। अब इन दोनों को क्या करते हैं अपन, माइनस कर देते हैं। चलो देखना कैसे करेंगे। तो एक बात बताओ, इसमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है? बड़ा ये है। ठीक है, तो 12250 14400 ऐसा कुछ कर लेंगे। ठीक है, तो 0 5 12 में से 4 जाएगा तो 8, यहां से ये अपना 1, तो ये 0 ये 5 और यहां से अपन ने 1 ले लिया, तो
इस पे यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8। अब यहाँ 1 1 बचा, यहाँ 1 बचा है, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -17y इज इक्वल्स टू -850, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब y इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -850 अपॉन -17, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब 17 के टेबल में 85 कितनी बार में आता है, उंगली में पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने पहले भी कहा है कि स्क्वायर्स और टेबल्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आप अभी कौन सी क्लास में हो, 10th क्लास में हो, तो इतना तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। ये बेसिक चीजें है 10th क्लास के लिए, इतनी बात समझो, ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाए 50, यानी कि y इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 50 आ गया, ठीक है। सो y इज इक्वल्स टू 50 आ गया। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसको पहले मिटा दे अपन, और बाकी सब सही चल रहा था जीवन में आपके, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। स्कूल बस चालू होने वाले हैं, तो दोस्ती मत करना ज्यादा, खासकर महिला मित्र से, और मैं लड़कियों से भी कहूंगा कि पुरुष मित्र से दोस्ती मत करना, क्योंकि अपना गोल जो है कितना है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था 100 आउट ऑफ 100। इसको अपन को लेके चलना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, नहीं तो आप बोलोगे कि अभी अभी तो हम जवान हुए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 50 आ गया। और यहां से अब मैं इसको x को उठाता हूं, सो x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y अपान में कितना 3। सो x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5, y कितना है आपके पास 50 है, और ये 3 हो गया। सो x इज इक्वल्स टू, अब देखो 1750 है, और ये आपका कितना हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 250 है ना, अपॉन 3। सो x इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर 1750 और -250 तो कितना होगा 1500 अपॉन 3। सो यहाँ कितना हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 500। तो देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, हमने क्या लिया था कि द कॉस्ट ऑफ वन बैट x लिया था, तो x की वैल्यू कितनी आई अपने पास 500 आई। द कॉस्ट ऑफ वन बॉल कितना लिया था, y लिया था, तो y की वैल्यू कितनी आई 50। इसका मतलब क्या है कि एक बैट की जो कॉस्ट है आपकी 500 है, एंड एक बॉल की जो कॉस्ट है आपकी कितनी है 50 रुपीज है। सो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बातचीत करते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। लिखा क्या है, द डिस्टेंस चार्ज, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। यानी कि 10 किलोमीटर कवर करने के लिए एक टैक्सी जो है फिक्स्ड चार्ज क्या करती है, लेती है, ठीक है। सो जब वो कितना 10 किलोमीटर चलता है तो कितना चार्ज होता है 105। क्लियर होगी बात। दूसरी बात, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, जब 15 किलोमीटर होता है तो कितना चार्ज होता है 155 रुपीज होता है। सो व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि फिक्स्ड चार्ज क्या होगा और चार्ज पर किलोमीटर क्या होगा, ये आपको इसमें बताना है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर द ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, ये हमको बताना है कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आया। देखो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इनको इस तरीके से समझाना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब हम क्या करेंगे, एक एक कर कर क्वेश्चंस को तोड़ेंगे तो आपको प्रॉपर जो एक आइडिया लग जाएगा कि इस क्वेश्चन में आपको एक्चुअली में करना क्या है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ लगेगा y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, लीनियर इक्वेशन का, वो लगेगा। अब यहाँ देखो सबसे पहले इसमें बोला है कि अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, ठीक है। तो जो टोटल चार्ज है ना, हम पहले कुछ मान लेते हैं उसको, क्लियर। सो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका टोटल चार्ज, ठीक है। यानी कि जो कुछ भी चार्जेस होंगे वो आपको बताने पड़ेंगे। दूसरी बात क्या, इसमें अब यहाँ क्या बोला है कि डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो जो हमारी 10 किलोमीटर डिस्टेंस है उसको हम क्या मान लेते हैं x,
तो x हमारा जो हो गया है चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद क्या करना है हमको तो देखिए यहां पर x जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, और a जो हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ज पर किलोमीटर। इतनी बात क्लियर हुई। और b क्या लेंगे हम, फिक्स्ड चार्ज, जो कुछ भी फिक्स चार्ज होगा उस पर अपन को बात करनी पड़ेगी। क्लियर हो गई बात। अब देखो यहां से हम एक एक करके चीजों को पिकअप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया लगेगा इस क्वेश्चन में एक्चुअली करना क्या है। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो इसको फिर से पढ़ते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ 10 किलोमीटर। तो उसका जो फिक्स्ड चार्ज है वो कुछ होगा, ये हमको पता नहीं है, लेकिन हमको क्या पता है कि डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की है, डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की है, 10 किलोमीटर ट्रेवल की है। सो पहली कंडीशन के लिए x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10, ठीक है। अब y क्या बोला है उन्होंने, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना है हमारे पास 105, तो y कितना हो गया आपका 105। इतनी बात समझ में आई। अब यहां से हमको क्या करना है, इसके फॉर्म में जमाना है। सो 105 इज इक्वल्स टू, ए ऐसे ही रहने दो, और x कितना आपके पास 10 है, और b जो फिक्स्ड चार्ज है, हमको यही तो फाइंड आउट करना है बाद में जाके। क्लियर। तो 105 इज इक्वल्स टू 10a प्लस b, ये होगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या है उन्होंने, एंड अ जर्नी फॉर ऑफ 15 किलोमीटर। अब जर्नी कितने की है, 15 किलोमीटर की है, और चार्जेस कितने हैं भैया, चार्जेस है हमारे पास 155। क्लियर, बात समझ में आई। अब इसी के अकॉर्डिंग इसमें रख दीजिए। सो 155 इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा a 15 प्लस b, ठीक है। सो ये हो गई आपकी क्या, इक्वेशन सेकेंड। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई, समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया है। नहीं आया होगा समझ में तो एक बार वीडियो को फिर से वो करना, पीछे करना, एंड फिर एक बार समझना, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस तरीके से कुछ दो इक्वेशंस बना लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे आपके पास लिखा है 105 इज इक्वल्स टू 10a प्लस b, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट, और 155 इज इक्वल्स टू 15a प्लस b, ये आपकी इक्वेशन सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो 155 माइनस 105 इज इक्वल्स टू 15a प्लस b, और माइनस 10a प्लस b, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो 155 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, आई थिंक सो 0, और ये आपका 5, 50 बचा। अब ये देखो 15a प्लस b लिखा है यहाँ पर, तो 15a प्लस बी माइनस 10a माइनस बी, ये प्लस का भी है माइनस का भी है, कैंसिल आउट हो गया हमारा, एंड 50 इज इक्वल्स टू 15a एंड ये माइनस 10a। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा 5a और ये हो जाएगा आपका 50। सो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 50/5, तो ये हो जाएगा आपका 10। एक है आ गया यहाँ से 10 आ गया आपके पास। अब हमको क्या निकालना है, b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, किसी में भी रख दो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले में रख दिया। सो 105 इज इक्वल्स टू 10, ए कितना है आपके पास 10 है, एंड बी कितना है आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि वो हमको निकालना ही है, ठीक है। सो 105 ये माइनस 100 इज इक्वल्स टू बी, है ना। 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, और वो माइनस इधर, माइनस उधर से प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 5। सो a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन जो है खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है। कैसे बचा हुआ है, उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर द ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब 25 किलोमीटर कवर अप करने के लिए वो कितना पैसा पे करेगा, ये हमको बताना है। इसीलिए तो हमने a और b की वैल्यू निकाली है। तो अब हम a b की वैल्यू को पुट करेंगे एंड
फिर जो 25 किलोमीटर का ट्रैवल है उसमें उसका कितना खर्चा लगा वो बताएंगे। क्लियर? तो तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। देखना यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, फॉर 25 किलोमीटर्स। ठीक है, सो वाई तो क्या है, हमें फिक्स्ड चार्ज जो निकालना है, मतलब फिक्स्ड चार्ज यानी कि वो नहीं, टोटल चार्ज जो निकालना है वो निकालेंगे। तो वाई तो इतना रह गया अपना। अब 10 की वैल्यू ए की जगह पे क्या है, 10 है, और इसके अलावा आपका x कितना हो जाएगा, x क्या था आपका पर किलोमीटर, यानी कि कितना ट्रेवल किया है डिस्टेंस वो, तो 25, और b तो है आपका 5 हो गया। सो y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 250 प्लस 5, y इज इक्वल्स टू हो गया कितना, 255, यानी कि 255 रुपीज उसे लगेंगे 25 किलोमीटर को ट्रेवल करने में। क्लियर? सो आंसर लिख देना, फॉर ट्रेवलिंग a distance of 25 kilometer, the amount will be, ही लिखो या शी लिखो, ए इज रुपीज 255। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो इसको मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए दादा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन समझना क्या लिखा है। ये लिखा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन है वो 9/11 बनेगा कब, इफ 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर 2 को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ही ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका 9/11। अगेन दूसरी कंडीशन ये बोली है, इफ 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो आपका फ्रैक्शन कितना बनेगा, 5/6। या लिखा है फाइंड द फ्रैक्शन। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्व लेट द फ्रैक्शन बी x/y। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, क्लियर है। तो x में जो है ऑब्वियसली क्या होगा, नोन होगा कि x न्यूमरेटर है और y क्या है, डिनोमिनेटर। ठीक है, इस तरीके से समझो चीजों को, क्योंकि हमें एट द एंड क्या फाइंड आउट करना है, हमें एट द एंड फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है, इसीलिए हमने क्या किया, इसी तरीके से ले लिया। सो अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि हम न्यूमरेटर में 2 ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में 2 ऐड करेंगे, तो हमारा फ्रैक्शन कितना बनेगा, 9/11। बात समझ में आई, बहुत सिंपल था, कुछ ज्यादा कुछ टफ था नहीं इसमें। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके अपन इक्वेशन का फॉर्म दे देंगे, सुंदर सी इक्वेशन। अभी क्या है कि ये ऐसा लग रहा है आपको कि सॉल्व करने लायक ही नहीं है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको जितना सिंपलेस्ट वे में हो सकता है उतना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर? तो देखिए, इसका मल्टीप्लाई किया हमने, 11x+2 इज इक्वल्स टू 9y+2। सो ये हो जाएगा 11x+22 इज इक्वल्स टू 9y+18। सो 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू -22 प्लस का 18। सो 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा क्या, -4। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। क्लियर? अब इसी तरीके से हमको क्या करना है, इक्वेशन सेकंड को भी फाइंड आउट करना है, तो देखना ध्यान से। तो आपके पास लिखा है, इफ हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 3 ऐड करेंगे और न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करेंगे, तो आपका फ्रैक्शन कितना बनेगा, 5/6 बनेगा। क्लियर? बात समझ में आई। अब इसका फिर से अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6x+18, 5y+15। क्लियर? इतनी बात समझ में आई। अब इसको इधर लेकर आ जाओ, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -18+15। सो 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू कितना आपका -3। सो ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन सेकंड बन गई। यहाँ से इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहाँ क्या करना है हमको, अगेन वही सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिस तरीके से हम सब्स्टिट्यूट करते आ रहे थे। तो सबसे पहले इक्वेशंस को लिख लो अच्छे से यहाँ पर। तो 11x माइनस 9y, इधर ध्यान देना, इज इक्वल्स टू -4।
फिर इसको लिखेंगे 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू आपका -3। अब यहां से हमको क्या करना है, कुछ निकाल के कुछ रखना है, ठीक है, कुछ निकाल कर किसी में कुछ रखना है। तो देखो हमने क्या किया, 6x इज इक्वल्स टू 5y माइनस 3 कर दिया एंड x इज इक्वल्स टू 5y माइनस 3 अपॉन 6 हो गया। अब इसको क्या करो, इसमें पुटअप करो, ये इक्वेशन क्या हो गई, थर्ड हो गई। तो 11 5y माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4। इतनी बात समझ में आई क्या, क्लियर हो गई? नहीं आई होगी तो कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, है ना, तो उसमें आप पूछ सकते हो जो कुछ भी पूछना है। तो ये हो जाएगा 55y माइनस 33 अपॉन 6 और -9y इज इक्वल्स टू -4। अब इस 6 का मल्टीप्लाई भी इस 9 में कर दो, तो 55y माइनस 33 माइनस ये हो जाएगा आपका 9 6 54, 54y इज इक्वल्स टू इस 6 का भी मल्टीप्लाई y कर दो तो माइनस का 24। इतनी सी समझ में, इतना पार्ट समझ में आया, बहुत सिंपल था। तो देखो 55y माइनस 54y इज इक्वल्स टू, अब ये 33 को उधर भेजो, सो 33 माइनस का 24। बात समझ में आ गई? तो 55 में से 54 जाएगा तो क्या बचेगा, सिंपल सा y, और 33 में से -24 तो यहाँ से 6 और यहाँ से 3 यानी कि 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई, आपकी 9 आ गई। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, x की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू के लिए तो हमने ये निकाल के ही रखा था पहले से ऑलरेडी। सो x इज इक्वल्स टू 5, ये 9 हो गया, -3 अपॉन 6। तो x इज इक्वल्स टू, देखो अब बताओ 5 9 से कितना 45, 45 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका 42 अपॉन 6। सो x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 7। तो x की वैल्यू कितनी आई 7 आई और y की वैल्यू कितनी आई 9 आई। हमको क्या करना था, फ्रैक्शन बताना था। तो x अपॉन y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7 अपॉन 9। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्वेश्चन क्लियर हुआ? नहीं हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अपन आगे बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। डन भाई, चलो। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, अब उसको देखना। लिखा है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। ठीक है, तो समझ में आया नहीं आया मैं बता रहा हूँ, ठीक है, रुकना वेट करना। 5 years ago the Jacob's age was 7 times that of his son। अब क्या बड़बड़ा रहे हैं ये लोग, कैसी बेकी बेकी सी बात कर रहे हैं, है ना? कुछ समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा? अब अपन क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। जैसे लॉर्ड कर्जन लेकर आया था ना, फुट डालो शासन करो डिवाइड एंड रूल, वैसे ही अपन यहाँ अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, क्या कि कितने लोग हैं उसको देख लो पहले। तो देखो कौन कौन है, जेकोब है, जेकोब है और उसका बेटा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि जेकोब की एज को x मान लिया, एज को माना है x, है ना, ध्यान रखना। और बेटी की एज को क्या मान लिया है, y मान लिया। बात समझ में? तो ये हो गया x ईयर्स और ये हो गया y ईयर्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखना भैया सुनना ध्यान से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स, यानी कि 5 साल बाद। तो अपन क्या करेंगे, दोनों में 5 साल बढ़ा देंगे, यानी कि x प्लस 5 और y प्लस 5। क्या जैको भी सिर्फ बड़ा होगा क्या, नहीं, उसका बेटा भी तो बड़ा होगा, है ना। तो दोनों के साथ एज साथ साथ में चलेगी ना, पैरेलल पैरेलल ऐसा। अब बोला क्या है कि द जैकोब एज विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी कि जैकोब की एज क्या हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी उसके बच्चे से, लड़के से, ठीक है। तो इसको सॉल्व आउट कर लो। x प्लस 5 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 3y प्लस 15। सो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 5, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10। ये आपकी पहली इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब दूसरी की बात करते हैं। वो क्या कहने लगे कि जैकोब 5 इयर्स एगो हो गया, 7 था कि 5 था यार, यहाँ पे एक मिनट क्वेश्चन देख लूं मैं। हाँ 5 इयर्स एगो ही था। अब क्या चलेगा, ये जीवन में 5 साल आगे चले गए। अब क्या कहने लगे कि 5 साल पीछे जाओ, यानी कि
दोनों में 5 का माइनस करेंगे। फिर क्या बोल रहे हैं, जैकब एज विल बी 7 टाइम्स, वॉज मतलब वॉज है ना, अपनी इंग्लिश कमजोर है, तो क्या हो गया 7 टाइम्स हो गया, यानी कि x माइनस 5 इज इक्वल टू y माइनस 5 इंटू 7। सो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। और यहां से हम क्या करेंगे इसको, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 35 प्लस का 5 यहां लेकर आ जाओ। फिर x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस का 5, तो माइनस का कितना आ जाएगा आपका 30। ये क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड आपकी बन गई। बात समझ में आ गई। अब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो यहां लिख दिया मैंने x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना आपका 10 हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां से हम क्या करेंगे, किसी को भी निकाल दो। मैंने क्या किया कि ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3y प्लस 10, इसको थर्ड इक्वेशन बना दिया। अब कहाँ रखेंगे हम, सेकंड वाली में। तो 3y प्लस 10 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। सो 3y माइनस 7y कितना हो जाएगा, माइनस का 4y, और इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10। बात समझ में आई। सो माइनस 4y और ये हो जाएगा आपका माइनस का 40। सो y इज इक्वल टू माइनस 40 अपॉन माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपका कितना 10। सो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी 10 आ गई। अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे रख दो। सो x इज इक्वल टू 3 10 प्लस 10, तो x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 30 प्लस 10, यानी कि ये हो जाएगा 40। सो x कितना हो गया 40 और y कितना हो गया 10। अब यहां से एक कंक्लूजन निकलता है क्या, कि जैकब की एज जो हमने मानी थी ये, क्या ध्यान देना। सो आंसर निकला कि जैकब्स एज इज कितना 40 ईयर्स, 40 साल का है, और उनका बच्चा सन्स एज इज 10 ईयर्स। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म होती है। अब मुझे लगता है कि आपको ये जो एक्सरसाइज है काफी अच्छे से समझ में आई होगी। पहले स्क्रीनशॉट का टाइम कर लो। ठीक है, कर लिया होगा। अब ये एक्सरसाइज काफी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ना समझ में आए तो मैंने आपको कई बार कह चुका हूं मैं कि कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए जिनको भी इसकी जरूरत है। ठीक है, बात समझ में आई। एंड कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड पर बात, और उस एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, सारा ही जो हमारा पूरा चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, जो कि आप मुझे बताना कि कौन सा चैप्टर शुरू करना है। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।